चलिए हम पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, अभी हम आपको न्यू से बनाकर दिखाते हैं। आपको जो भी जिस भी टाइप की स्लाइड लेनी है, आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग वो स्लाइड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और हमने यहाँ से स्लाइड ले ली, और जो भी जिस भी कलर की जो भी लेना है आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे और क्रिएट पर यहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे ये लगा हुआ है ना फ्लैक्स, यहाँ पे आपको खड़े होकर हाँ ईमेल पर सेंड कर देंगे, तो यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को इतना तो समझ में आ गया। फर्स्ट स्लाइड पर आपको वेलकम या जो भी लिखना है वो लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड लेंगे तो उस पर आप क्या लिखेंगे, अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप अपना नाम और जो भी एड्रेस मतलब जो भी कोर्स वगैरह कर रहे हैं वो। और थर्ड स्लाइड लेंगे आप, उस पर आप अपना टॉपिक लिखेंगे। हम इंसर्ट पर जा रहे हैं यहाँ। क्या वेलकम वाली स्लाइड है, आप ब्लैंक रखनी है तो ब्लैंक रख सकते हो। जब भी आप प्रेजेंटेशन दो उसमें कोई आपको ट्रांजिशन देना है तो वो किस तरह का आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर टॉपिक लिखने के लिए इंसर्ट टैब पर जा रहे हैं। यहाँ पर हमने बर्डार्ट लिया, जो भी आपको बर्डार्ट लेना है आप यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, क्या रखना है आपको इसमें टॉपिक वो आप यहाँ पर ले लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर। ठीक है, हमारा आप इस तरह से अगर चाहते हैं तो आप इसके नीचे इमेज भी लगा सकते हैं। आप कंप्यूटर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर टॉपिक लिख लेंगे कंप्यूटर। अगर आप इस तरह से देना चाहते हैं कि कंप्यूटर का महत्व, ठीक है, आज कंप्यूटर का यूज ऑफ कंप्यूटर, या फिर जो भी आप जिस भी टॉपिक पर बनाना चाहते हैं। अगर आप ओनली टॉपिक रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से टॉपिक भी रख सकते हैं ओनली। ठीक है, और आप चाहते हैं इसके नीचे आपको इमेज भी लगाना है तो आप यहाँ बाहर से लाएंगे इमेज लगा लेंगे। फिर आपने अपनी फर्स्ट स्लाइड मतलब थर्ड स्लाइड पर आपने क्या लिख लिया, टॉपिक। फिर आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे टॉपिक बना दिया आपने कंप्यूटर, तो अब आप आगे कंप्यूटर के बारे में बताओगे। ठीक है, अब आपको नहीं है पता कि आपको क्या करना है तो आप यहाँ से क्या करोगे, मिनिमाइज करोगे इसको, गूगल पर जाओगे। क्या बताना है कंप्यूटर के बारे में, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। आपको कंप्यूटर के प्रकार बताने हैं, आपको कंप्यूटर की जनरेशन बतानी है, या फिर आउटपुट इनपुट डिवाइस जो भी बताना है आप यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या ले लेते हैं, अपन ने जब नॉर्मली कंप्यूटर लिया तो अपन यहाँ पर ले लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए आ गया। अगर आप जैसे कि ये इंग्लिश में आ रहा है तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख लेना इन हिंदी, और फिर एंटर कर देना तो वो हिंदी में देने लगे। देखिए बता रहा है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो आप अब इस तरह से लिखना चाहते हो तो आप इसी को कॉपी कर सकते हो, और अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। हमने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी से, और यहाँ पे गए हम ब्लैंक स्लाइड पर गए, यहाँ पर कंट्रोल भी कर दिया। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से आप फॉर्मेट टैब में जाकर आप इसमें किस तरह से क्या रखना चाहते हो, मतलब इसका जो भी कलर वगैरह क्या रखना है, इसकी साइज बड़ी करनी है तो आप यहाँ से जाइए इसकी साइज बड़ी कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे कि देखिए इस तरह से आ रहा है, आप यहाँ पर साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए, डॉट पर खींचकर इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो डॉट आ गया है इसके साथ ये आपको नहीं लेना, तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं, क्लिक करेंगे और इसको बैक स्पेस से हटा दें। ठीक है, तो इस तरह से आप हटा देना, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। ठीक है, अब कलर वगैरह फॉर्मेटिंग तो आप कर ही लेंगे यहाँ से। ठीक है, अगर आपको इसके बीच की स्पेसिंग बढ़ानी है, कम करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप इसकी लाइन के बीच की स्पेसिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। पूरा सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए, हमें इसकी 1.5 करनी है। ठीक है, अब आपने ले लिया यहाँ पर टॉपिक ले लिया, आपका टॉपिक क्या है, कंप्यूटर। आप यहाँ पर बता रहे हो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप लिखना भी चाहते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तो लिख सकते हैं। अब आप हर एक स्लाइड राइट क्लिक कर रहे हैं, हम न्यू स्लाइड
ले रहे हैं। आप यहाँ पर हर एक स्लाइड पर एक के बारे में बताओगे। जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया फर्स्ट वाला, कौन सा बताना चाहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। कंट्रोल सी से इसको कॉपी करेंगे, इस पर आकर कंट्रोल भी कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट किया यहाँ पर, और होम टैब पे जाकर हम इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। कलर वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अब आप क्या चाहते हो, माइक्रो कंप्यूटर की आपको पिक्चर लगानी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करोगे माइक्रो कंप्यूटर को, या फिर पूरा भी कर सकते हो। कंट्रोल सी से आप इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे एक न्यू टैब लीजिए, यहाँ पर आप कंट्रोल भी कीजिए और एंटर कर दीजिए। अरे कॉपी नहीं हुआ, तो अपन फिर से कॉपी करके लेकर आते हैं। कंट्रोल ए और कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे न्यू टैब लीजिए और यहाँ पर आकर कंट्रोल भी एंटर कर। ठीक है, तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर की आपके सामने यहाँ पर इमेजेस भी आ जाएंगी, और उसके बारे में भी यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है। देखिए बता रहा है। ठीक है, आपको मान लीजिए इमेज भी लगानी है उसके नीचे, तो आप इमेज लगा सकते हैं, और जैसा भी आपको लेना है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, जैसे कि आपको ये इमेज लगानी है, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज करेंगे, यहाँ पे जाकर कंट्रोल भी कर देंगे। ठीक है, अगर इस तरह से आती है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज कॉपी तो हुई है लेकिन पेस्ट नहीं हुई, तो आप यहाँ से जाना पेस्ट में, यहाँ पे आप इस पर माउस पॉइंटर लेकर जाइए, यहाँ पर आ रहा है पिक्चर। ठीक है, पेस्ट तो करना है लेकिन कहाँ करना है, ये पिक्चर वाला सिलेक्ट कर लेंगे, और आपने यहाँ पर एक माइक्रो कंप्यूटर की जो है पिक्चर लगा दी। अगर आप इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो साइड में वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर सिर्फ इतनी स्लाइड ये अकेले लगा ली, जब आप प्रेजेंटेशन दोगे तो किस तरह से दोगे, वेलकम, आपका इंट्रोडक्शन, फिर आप टॉपिक बताओगे। टॉपिक है हमारा कंप्यूटर। हम इसमें बताएंगे आपको कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पे बता दोगे कि इतने प्रकार के होते हैं, ये इनके नाम होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। फिर आप नेक्स्ट करोगे, आप बताओगे माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कुछ इस तरह से दिखता है, और इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी है, जैसे कि आपको पहले से पता है कैसा दिखता है और इसका क्या क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, तो आप बोलकर बता सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि हम थोड़ा बहुत इसमें लिखना चाहते हैं, तो अगर आप इसी स्लाइड पर लिखना चाहते हो तो इसी पर लिख सकते हो। और अगर आप चाहते हो इसकी हमें एक और स्लाइड बनानी है, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करोगे, न्यू स्लाइड पर जाओ, न्यू स्लाइड आ गई। अब आप यहाँ पर सर्च करोगे कि क्या है। वैसे तो अगर आपको पता होगा तो आप मन से लिख सकते हो, लिखा हुआ आ रहा, एक माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे पैमाने पर एक पूर्ण कंप्यूटर है जिसे एक समय में एक व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक माइक्रो कंप्यूटर को मुख्य रूप से एक व्यक्ति या फिर कंप्यूटर, पीसी या एकल चिप माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित डिवाइस कहा जाता है। आप माइक्रो कंप्यूटर में लैपटॉप और डेस्कटॉप शामिल होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसको सिर्फ एक बार में एक ही व्यक्ति चला सकता है, जैसे कि मोबाइल फोन। ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर जो अपन नॉर्मली चलाते हैं वो। इसी तरह से और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप नीचे चले जाइए, जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। अब आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में आप कैसे कर सकते हैं, ऋषिकेश, आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, अगर आपको जैसे कोई दो चीजों के बीच में अंतर बताना है तो वो आप ले सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ माइक्रो कंप्यूटर क्या है, आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। वैसे हमारे हिसाब से जहां तक है, देखिए इसकी हिस्ट्री आपको बताना यार है, माइक्रो कंप्यूटर का इतिहास। ठीक है, यार है माइक्रो कंप्यूटर का इतिहास, आप वो भी लिख सकते हैं कि कब बना, इसमें कितने प्रोसेसर है, और क्या क्या इसमें यूज किया गया, वो सब आप यहाँ से कॉपी करके अगर आप रखना चाहते हो अपने प्रेजेंटेशन में, इसी स्लाइड पर रखना चाहते हो तो इसी पर रख सकते हो, नेक्स्ट पर लेना चाहते हो तो आप नेक्स्ट पर ले सकते हो। ठीक है, अपन यहाँ से पहले तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो। अब आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो कि पिक्चर आपको कहाँ लेनी है, स्लाइड आपको कहाँ रखनी है। ठीक है, आप कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में बताना चाहते हो कि पहली पीढ़ी में क्या क्या चीजें थी, फिर दूसरी पीढ़ी में क्या आया, फिर इस तरह से कैसे कंप्यूटर का निर्माण, मतलब अपने सामने जो कंप्यूटर है वो कैसे बना। ठीक है, अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट क्या लेते हैं, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है, अब आप यहाँ पर ये बताओगे, इसको सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल सी से कॉपी करोगे, यहाँ पर जाकर आप कंट्रोल वी कर दोगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको जो भी आपको करना है कलर वगैरह, ठीक है, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे जाएंगे, मिनी कंप्यूटर के बारे में सर्च करेंगे।
इस पे